इस न्यूज में आप सबका स्वागत है। कोरोना वायरस के मामलों में भारत में कोविड-19 से होने वाली कितनी ही मौतें गिनी ही नहीं जा रही। भारत में कोरोना वायरस से 51,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। इस तरह से भारत कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बुरी तरह से प्रभावित देश बन चुका है। लेकिन भारत में हर 10 लाख लोगों पर होने वाली मौतों की संख्या 34 है, जो कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में कोरोना से होने वाली मौतों की दर से काफी कम है। कोविड-19 मरीजों में होने वाली मौतों को मापने वाला केस फर्टिलिटी रेट या CFR अभी करीब 2% है। यहाँ तक कि सबसे बुरी तरह से प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी मरने वालों का आंकड़ा हर 40 दिन में ही 2 गुना हो रहा है। क्या युवा आबादी ही इस कम मृत्यु दर की वजह है, जिसके बारे में बात करते हुए पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के श्रीनाथ रेड्डी बताते हैं कि मामलों की संख्या बढ़ने के बावजूद मृत्यु दर कम बना हुआ है, जिसमें अधिक उम्र वाले लोग आमतौर पर संक्रमण के लिहाज से ज्यादा जोखिम में होते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि दूसरे कोरोना वायरस के हुए पिछले संक्रमण से पैदा हुई इम्यूनिटी जैसे अन्य फैक्टर भी इस कम मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं। साथ ही यह ऐसे दक्षिणी एशियाई देशों में कम मृत्यु दर के एक ही पैटर्न की ओर भी इशारा करता है, जहां पर भारत जैसी ही युवा आबादी है। बांग्लादेश में प्रति 10 लाख मरने वालों का आंकड़ा 22 है, जबकि पाकिस्तान में यह आंकड़ा 28 का है। भारत साफ तौर पर यूरोप और अमेरिका के मुकाबले कई अच्छी स्थिति में है। इसके बावजूद वर्ल्ड बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु कहते हैं कि इस बात से खुद को सांत्वना देना गैर जिम्मेदारी भरा होगा। बसु कहते हैं कि भौगोलिक तुलनाओं के महत्व की सीमाएं हैं। वे कहते हैं कि जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपको पता चलता है कि भारत में कितने बुरे हालात हैं। चीन में कोविड-19 से हर 10 लाख लोगों में केवल 3 मौतें हुई हैं। दक्षिण एशिया में भारत से खराब हालत में केवल अफगानिस्तान है। फिर जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं, उनके हिसाब से भारत इस मामले में अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ देगा। प्रोफेसर बसु कहते हैं कि भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां कोरोना का ग्राफ नीचे ही नहीं आ रहा। उनके मुताबिक मार्च के अंत से लेकर अब तक केस और मौतें न केवल बढ़ रही हैं, बल्कि इसका दर भी ऊपर ही जा रहा है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि भारत में कम मृत्यु दर से पूरी कहानी का पता नहीं चलता है। कुछ लोगों का मानना है कि कई राज्यों में बड़े पैमाने पर इन मौतों की रिपोर्टिंग नहीं हो रही। कई राज्यों में WHO के दिशा निर्देशों के उलट संदेशबद्ध मामलों को गिना ही नहीं जा रहा। दूसरा, कुछ राज्य कोविड-19 मौतों के मरीजों में पहले से मौजूद बीमारियों के चलते होने वाली मौत बता रहे हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी मामलों की पत्रकार प्रियंका पुल्ला की छानबीन के अनुसार गुजरात और तेलंगाना बड़े पैमाने पर मामलों को गिनती से बाहर रखते दिखाई दिए हैं। गुजरात के बड़ोदरा में गुजरे 2 महीनों में मौतों की संख्या में केवल 49% का इजाफा हुआ है, जबकि मामले 329% की तेज रफ्तार से बढ़े हैं। तीसरा, कुछ शहरों में सरकारी आंकड़ों और श्मशान स्थल और कब्रिस्तानों के आंकड़ों में अंतर दिखाई दिया है। ऐसे में जिस तरह से देश में करीब 2% आबादी का ही टेस्ट हो रहा है, उसे देखते हुए क्या भारत में काफी सारे मौतें दर्ज ही नहीं हो रही, यह सवाल उठता है। साथ ही भारत में हर 4 में से सिर्फ 1 मौत की ही वजह कागजों में दर्ज होती है। एक दिल्ली आधारित थिंक टैंक ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के उमेन सी कुरियन कहते हैं कि निश्चित तौर पर मौतों की कम गिनती हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कमजोर सर्विलांस सिस्टम है। लेकिन सवाल यह है कि किस पैमाने पर हम गिनती कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के बायोस्टैटिस्टिक्स और एपिडेमियोलॉजी के प्रोफेसर ब्रह्मर मुखर्जी कहते हैं कि यह पता न लगाना मुश्किल है कि किस पैमाने पर मौतों की कम गिनती हो रही है, क्योंकि इससे कोई ऐतिहासिक आंकड़े नहीं है और इस अवधि में अतिरिक्त मौतों की कोई गणना नहीं है। ज्यादा मौतें सामान्य स्तर से ऊपर बड़े पैमाने पर हुई मौतें हैं। इनमें से कुछ कोविड-19 की वजह से हो सकती हैं।